हजारों राम राम नमस्कार देवेंद्र देख सका तो जो बिलास कर्मचारी है, जो विद्युत विभाग के समझा कर्मचारी हैं, एक नहीं दो नहीं तीन तीन महीना से वेतन नहीं मिली। अब जो बच्चन को का खुआ समस्या क्या है कि पोलन पे इतनी भीषण गर्मी 42 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी में ये पोलन पे चल रहा है, लाइट सुधार रहा है, लोगों की लाइट ठीक हो घर में जल रही। अब कहा अधिकारी लोग वेतन का नहीं दे रहे, बड़ी गंभीर समस्या है। विद्युत विभाग के कर्मचारियों के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, इनसे जाने। भाई साहब, एक बार नहीं हर बार हो पंचायत, इससे 2 साल पहले हसारी के अंदर पावर हाउस में भाई साहब बैठे थे, तो जैसे ही न्यूज बनाई तो सीधे एक ही दिन के अंदर वेतन डर गई थी। अब इनसे जाने की आखिरकार का इनकी गलती है तो 3 महीने की वेतन रोक दी। बच्चन की फीस लगत, पढ़वे लिखवे के लाख, खाना खर्चा के लाख, घर में राशन रखवे के लाख, सब कुछ लगत घर में। अब जो वेतन नहीं मिले तो इन्हें का मिले, अब इन्हें पूरा काम बंद कर दो। और आखिरकार लाइट माइट कहीं फूक जाए तो काम करे का नहीं, इनसे पूछे भाई साहब का कारण है आखिरकार हर बार हो जाए जब पंचायत वेतन नहीं मिला। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपको कि आपके माध्यम से हम लोगों की बात जन जन तक पहुंचेगी। और अपनी बात मैं माननीय मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि अचानक से हमारे जो संविदा कर्मचारी हैं उनकी छटनी की जा रही है, और छटनी के बावजूद जबकि अपन देख रहे हैं कि उपभोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, उसमें छटनी का क्या मतलब हुआ ये समझ में नहीं आया। ये अधिकारी की मनमानी है, क्योंकि ऊपर से ऐसे कोई आदेश नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी के आदेश तो ऐसे नहीं लग रहे हैं कि वो कर्मचारियों की छटनी करें। दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो कुछ अधिकारी हैं उनकी इतनी मनमानी चल रही है, इतने वो अपने आप में भ्रष्ट हो चुके हैं, कोई जिम्मेवारी नहीं निभा रहे हैं कि जब अनुबंध ही नहीं हुआ, किसी कंपनी ने टेंडर डाला है, अनुबंध करने नहीं आया, एग्रीमेंट साइन करने नहीं आया, तो उन्होंने संगठन को या कर्मचारियों को अवगत क्यों नहीं कराया कि देखो भाई आप काम कर रहे हो, कोई मौत हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है तो हमारी या विभाग की कोई जवाबदारी नहीं होगी। आप कम करना चाहें तो करें और नहीं करना चाहें तो नहीं करें। 2 महीने तक हम लोगों को अंधेरे में रखा गया। जब हम लोगों ने वेतन की मांग की तो ये बात सामने आई है कि अभी तक किसी कंपनी का एग्रीमेंट ही नहीं हुआ। अब हम वेतन के लिए दर भटक रहे हैं, लोगों के बच्चों की फीस जमा नहीं हो रही है, घर में खाने को किल्लत पड़ रही है। बहुत से लोग इसी पे डिपेंड है कि उनके पास कोई रोजगार है ही नहीं। वेतन के मामले में सबको जाहिर है, हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं उनको भी पता है कि संविदा कर्मचारी की तनख्वाह से मात्र 9,000 रुपए। अब 9,000 रुपए में वो अपने बच्चों को पढ़ाए, इलाज कराए कि अपने परिवार का पालन पोषण करे। ऊपरी तो कर लेंगे व्यवस्था, ऊपरी भी तो हो जाती व्यवस्था। ऊपरी व्यवस्था का तो ये है कि जो जिसकी हम लोग सेवा करते हैं, तो आमतौर पे हम लोग खाना खाने भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सुबह 10, 20, 50 हम लोग दे देते हैं। वो स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है। अगर बड़ा रेस्टोरेंट है तो 100 रुपए की टिप जाती है, 50 का रेस्टोरेंट है तो 50 की टिप देता है, वो कोई 20 रुपए भी दे देता है। गाड़ी साफ करने वाला आपकी गाड़ी पर अगर पोंछा लगा देगा तो आप भी खुश होकर उसको 10 रुपए दे। महीने से नहीं मिली वेतन 2 महीने पूरे हो चुके हैं। मार्च और अप्रैल माह का वेतन हम लोगों का लंबित है और कोई भी हम लोगों को आश्वासन सही नहीं मिला है, ना कोई बात करने को तैयार है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। अब का मनसा है तो मनसा ये है कि हम लोगों ने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि कार्य बहिष्कार हम लोगों का जारी रहेगा जब तक वेतन नहीं मिलेगा। ट्रांसफर ट्रांसफर फूकना हम लोगों को कोई काम मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोगों का जो है वैसे देखा जाए तो नियम के अनुसार हम लोगों का काम अनुरक्षण करने का कार्य है, 33 ब्रेकडाउन करने का काम नहीं है। लेकिन हम लोग विभाग से सामंजस्य बना के काम कर देते हैं। ये अधिकारियों को भी सोचना चाहिए कि जब हम लोगों का अनुबंध नहीं है 33 का, वो हम लोगों से काम कराते हैं। पेड़ कटाई का अनुबंध हम लोगों का नहीं है, पेड़ कटाई हम लोगों से कराते हैं। लेकिन एक परिवार में रहकर के सामंजस्य हम बिठा सकते हैं, तो उनको भी हमारी चिंता करना चाहिए कि उनको वेतन नहीं मिला तो उनको वेतन समय पे दिलाएं। सही बात है। भाई साहब का क्या वो है, कैसे का घर चल रहा है? घर भर परेशानी चल रहा है, बहुत कर्जे में है, महीने का सौदा भी नहीं ले पा रहे हैं। नहीं ले पा रहे। अब पेट्रोल कोई पैसे नहीं है। हम लोग पेट्रोल वगैरह वेतन नहीं लेने का। हम लोग 2 महीने से नहीं मिली। 2 महीने से नहीं मिली। अच्छा, और तुम भाई साहब नहीं मिली? भैया 2 महीने से वेतन नहीं मिली है हमको। नहीं मिली। आज जाओ एक करके बता जाओ। 2 माह से भैया वेतन नहीं मिली है, बहुत परेशान है। सभी लोग परेशान है, हम लोग सभी भाई लोग बहुत ही परेशान है। तुम चाचा बताओ कैसी जीत रही? दूसरों से पैसा ले लेके काम चला रहे हैं, कहीं दूध वाले का देना है, कहीं किसी का देना, कहीं फीस देना बच्चों की, दूसरों से ले लेके चला रहे हैं काम। और भाई साहब तुम कैसे बताओ? भाई 2 माह से वेतन नहीं मिला सभी संविदा कर्मचारियों का, सभी लोग परेशान है। निवेदन है। हाँ जी हाँ, काम बंद करना तुम लोगों ने। आज काम बंद 2 महीना से वेतन नहीं मिले भैया, परेशान हो रहा है, मैं परेशान हो रहा है बहुत काम ज्यादा। बंद है, काम बंद है अभी, कोई काम नहीं करोगे? कोई काम नहीं कर रहे हैं। कोई काम नहीं करेगा, तो भाई साहब देखो ना कोई काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा। क्या स्थिति है। चीफ ऑफिस में मौजूद थे, बता दें आपको भाई साहब ने बहुत गंभीर के साथ बताई। जो इन्हें काम कराने चाहिए विभाग को, वे काम नहीं, सोपत के अलावा उल्टे सीधे काम तो भी कर रहे हैं, क्योंकि भैया बच्चा पाल ले,
मात्र 9,000 रुपया, 300 रुपया रोज पर डे की मजदूरी पे जो 9,000 रुपया महीना पे लगे हैं, बाकी अलावा वेतन नहीं मिल रही। दूसरी 12-12 घंटे भी लोग काम करते हैं, हम लोग असामंजस्य बिठाते हैं कि चलो भाई ठीक है, कि चलो भाई हमारा काम है, हमारे परिवार का काम है, हमारे विभाग का काम है, जिससे हमें दाल रोटी चल रही है, हम लोग भी चलो कर देते हैं। फिर भी 12-12 घंटे लोगों से जबरदस्ती काम कराया जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जाता है, प्रेशर डाला जाता है कि अगर आप काम नहीं करोगे तो हमको हटा देंगे। अब बेरोजगार आदमी कहाँ जाएगा इस उम्र में भैया, कहाँ छोड़ेगा? 5 साल से कर रहा, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से काम कर रहा। तो ऐसी विषम परिस्थिति में हम लोग बड़े परेशान हैं, इनकी मनमानी चल रही है। चलो बच्चा, आशा करें जब वीडियो को शेयर करें, सब लोग जाके मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए, वाह कर्मचारी इनकी जल्द से जल्द इनकी वेतन मिल जाए, क्योंकि जो बिना वेतन के बच्चा कैसे पाले। आशा कर विश्वास कर कि अधिकारी इनकी जूं पे जब खबर पहुंचे और इन लोगों की वेतन दिलावे को काम करे। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।